बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह कास्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4 कास्ट अकाउंटिंग साइकिल उसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। सुहेल अफजल की बुक से है। इस क्वेश्चन में पेरोल की एंट्रीज दी गई और पेरोल को मेंटेन करना इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस एंड फैक्ट्री ऑफिस में। लेकिन पेरोल में हमें 3 तरीके बता रहा है यहाँ पे कि जब हेड ऑफिस वाले अपना पेरोल मेंटेन करते हैं तो उस टाइम जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, फैक्ट्री वाले अपना पेरोल मेंटेन करें तो उस टाइम जर्नल एंट्रीज क्या हैं, और पेरोल क्लियर अकाउंट मेंटेन ना हो तब जर्नल एंट्रीज क्या है। आइए ज़रा इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखता है हेड ऑफिस ऑफ अल जलील जूस इज इन लाहौर and their factory is located in Sahiwal. Following are payroll data for the pay period. कहता है कि एक अल जलील जूस फैक्ट्री है जिसका हेड ऑफिस जो है वो लाहौर में है, लेकिन फैक्ट्री जो है वो साहिवाल में है। तो हमें कुछ डाटा दिया गया है। एंड पे कहता है पास जर्नल एंट्री इन द हेड ऑफिस एंड फैक्ट्री ऑफिस बुक अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। ये कुछ अजम्पशन दी गई, इनकी बिना पर हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। पहले नंबर पर कहता है पेरोल अकाउंट इज मेंटेन एट हेड ऑफिस, कि पेरोल जो है वो हेड ऑफिस में मेंटेन हो रहा है फॉर ऑल एम्प्लॉयज, तमाम एम्प्लॉयज का। दूसरे नंबर पर फैक्ट्री मेंटेन इट्स ओन पेरोल फॉर फैक्ट्री एम्प्लॉयज। तीसरे नंबर पर पेरोल क्लियर अकाउंट इज नॉट मेंटेन एट आर, कि पेरोल क्लियर मेंटेन नहीं है। तो आइए इन जर्नल एंट्रीज की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन में ये हमें कुछ डाटा दिया गया है। पहली एंट्री ग्रॉस अर्निंग की है, टोटल अर्निंग हमारे पास 6,50,000 की है, जिसमें डिडक्शन कर रहा है प्रोविडेंट फंड की और इनकम टैक्स की, और नेट अर्निंग फिर दे दी 6,10,000। देन कहता है वोचर फॉर द पे पीरियड इज प्रिपेयर्ड, कि हमने वोचर बना दिया, वोचर फॉर द पे पीरियड इज पेड, फिर उस वोचर को पे कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रॉस अर्निंग है जिसमें डायरेक्ट लेबर 3,50,000 की है, इनडायरेक्ट लेबर 60,000 की है, सैलरीज ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट 1,40,000 की हैं, सैलरी ऑफ एडमिन जनरल ऑफिस वो 1,00,000 की है। द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एन इक्वल अमाउंट टू वर्ड प्रोविडेंट फंड एंड डिडक्शन, एम्प्लॉयर जो है वो इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोविडेंट फंड में। आइए इसकी जनरल एंट्रीज करते हैं। पहले उसने जब कहा था कि पेरोल वो हेड ऑफिस वाले मेंटेन करते हैं, तो देखें जब पेरोल हेड ऑफिस वाले खुद मेंटेन करते हैं तमाम का, तो इसकी जनरल एंट्रीज क्या होती हैं। जब पेरोल हेड ऑफिस में मेंटेन करते हैं तो इसकी वही सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं जो हम पहले करते आए हैं। तो आइए इसे करते हैं। एंट्री नंबर 1, हमेशा पेरोल की बताए या ना बताए हम 4 एंट्रीज करते हैं। पहली एंट्री जो होती है वो रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल होता है, तो यहाँ पे पहली एंट्री करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। पेरोल को जब रिकॉर्ड किया जाता है उस टाइम हमारी जर्नल एंट्री ये होती है। उस टाइम हम पेरोल को डेबिट करते हैं, पेरोल कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे। हमारी जितनी डिडक्शन है लाइक प्रोविडेंट फंड है तो प्रोविडेंट फंड को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और अगर इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स को भी क्रेडिट करेंगे, यानी जितनी डिडक्शन है सारी क्रेडिट होगी। बाकी जो बच जाएगा वो आपका अक्रूड पेरोल में चला जाएगा। तो देखा जाए टोटल पेरोल 6,50,000 का है, तो ये पेरोल में हम टोटल अमाउंट लिख देंगे 6,50,000। प्रोविडेंट फंड कितने का है 32,500, तो यहाँ पे 32,500 आ जाएगा। इनकम टैक्स कितने का है 7,500, तो ये 7,500। बाकी जो नेट अर्निंग अब हमने पे करना है जिसका वोचर बनाएंगे वो 6,10,000 है, तो यहाँ पे 6,10,000। ये हमारी पहली एंट्री थी रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। इसके अलावा दूसरी जो पेरोल की एंट्रीज होती हैं वो होता है प्रिपेयर वोचर एंड इट्स पेमेंट। प्रिपेयर वोचर एंड इट्स पेमेंट, के वोचर बनाना और उसकी पेमेंट करना। जब हम वोचर बनाते हैं तो यही अक्रूड पेरोल जो है इसी का वोचर बनता है, तो उस टाइम एंट्री हमारी ये होती है अक्रूड पेरोल डेबिट और वोचर पेएबल क्रेडिट। अमाउंट यही लिखेंगे जो अक्रूड पेरोल में थी, यानी 6,00,000 और 10,000। फिर जब इसकी पेमेंट करेंगे तो उस टाइम हमारी एंट्री होती है, ये वोचर खत्म हो जाता है, वोचर पेएबल को हम डेबिट करते हैं और इसके बदले हम पेमेंट करें तो हमारा बैंक बैलेंस कम होता है, इसलिए बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ये हमारी दूसरी एंट्री होती है 6,10,000 से। देन नेक्स्ट जो पेरोल की एंट्री होती है सी, वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो उसने पेरोल को 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, सैलरीज ऑफ मार्केटिंग और सैलरी ऑफ जर्नल ऑफिस।
तो डायरेक्ट जितने होते हैं वो हम वर्क इन प्रोसेस पे चार्ज करते हैं, इनडायरेक्ट जितने होंगे वो फैक्ट्री ओवरहेड पे चार्ज करेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जितना है वो मार्केटिंग ओवरहेड पे चार्ज किया जाएगा, एडमिन डिपार्टमेंट जितना है वो एडमिन ओवरहेड पे चार्ज किया जाएगा। और ये पे रोल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसलिए पे रोल जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। देखें डायरेक्ट लेबर कितनी थी, वो 3,50,000 की, तो यहाँ पे 3,50,000 लिख देंगे। इनडायरेक्ट लेबर 60,000 की, तो यहाँ पे 60,000 लिख देंगे। मार्केटिंग जो थी 1,40,000 है, तो यहाँ पे 1,40,000। एडमिन वो 1,00,000 है, तो यहाँ पे 1,00,000। टोटल पेरोल वही 6,50,000 का। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल है। इसके बाद हमारी जो चौथी एंट्री होती है पेरोल की वो होती है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की। एंट्री नंबर ई है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। देखिए एम्प्लॉय सिर्फ एक चीज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रोविडेंट फंड में। तो जब हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एंट्री करते हैं तो हम इन्हीं दोनों को मिला के फैक्ट्री ओवरहेड ट्रीट करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड इसे डेबिट किया जाएगा और साथ ये मार्केटिंग ओवरहेड भी डेबिट होगा। एडमिन ओवरहेड है तो इसे भी डेबिट करेंगे और प्रोविडेंट फंड है तो प्रोविडेंट फंड को क्रेडिट किया जाएगा। देखें प्रोविडेंट फंड कितना है, ये क्वेश्चन में दिया गया है हमें। यहाँ पे प्रोविडेंट फंड जो है वो 32,500 है, तो ये 32,500। अब इस 32,500 को हमने इन तीन हिस्सों में डिवाइड करना है। ये कैसे डिवाइड करते हैं, इन तीनों की रेशियो निकाल के। इन तीन की रेशियो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मिला के फैक्ट्री ओवरहेड लिखा था, तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड वर्किंग कर लेते हैं। साथ मार्केटिंग है तो लिख लेते हैं रेशियो मार्केटिंग। साथ एडमिन है तो लिख लेंगे रेशियो एडमिन। ठीक है। इन दोनों का हिस्सा देखा जाए तो ये 3,50,000 और 60 4,10,000 का है। मार्केटिंग 1,40,000 का है। एडमिन देखा जाए तो वो 1,00,000 का है। जहाँ तक मुमकिन है कट कर दें, ये 4 0, ये भी 4 0 और ये भी 4 0। यहाँ पे 41 रह जाएगा, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 10 है। इन सब को ऐड किया जाए, टोटल जो रेशो हमारे पास बनती हैं वो तकरीबन बन जाएंगी 65 की। अब सबसे पहले हमने फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा निकालना है। तो देखें फैक्ट्री ओवरहेड की रेशियो कितनी है, कितना हिस्सा है 41, कितने में से 65 में से, मल्टीप्लाई जिस अमाउंट को डिवाइड करना चाह रहे हैं वो है हमारे पास 32,500। इसी तरह मार्केटिंग का हिस्सा निकालना है, तो मार्केटिंग जो है उसका हिस्सा देखा जाए तो वो 14 है, कितने में से 65 में से, मल्टीप्लाई 32,500। इस तरह फैक्ट्री ओवरहेड का अगर हम हिस्सा देखा जाए, यानी सॉरी लास्ट पे एडमिन ओवरहेड, तो एडमिन की रेशियो देखी जाए तो उसके हिस्सा 10 है, कितने में से 65 में से, मल्टीप्लाई जितनी अमाउंट जिसे हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, इट मीन 32,500। तो ये कैलकुलेशन अगर हम करें तो देखें कितनी अमाउंट आती हैं। अगर पहले का हिस्सा देखा जाए यहाँ पे तो 41 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाई 32,500, तो ये तकरीबन 20,500 आ जाता है, 20,500। दूसरे का देखा जाए 14 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाई 32,500, तो ये 7,000 आ जाता है। तीसरे का गालबन 4,500 आ जाएगा। तो ये तीनों अमाउंट जो है ये हम इधर लिख देते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड कितने का है 20,500 और ये 7,500 और नेक्स्ट वाला जो है ये गालबन 4,500। तो ये तीनों हमारी, तो ये उस टाइम एंट्रीज करेंगे जब वो कहेगा कि पे रोल मेंटेन एट हेड ऑफिस। तो पे रोल हेड ऑफिस में मेंटेन हो तो ये हमारी सिंपल एंट्रीज होती हैं जैसे हम पहले करते आए हैं। लेकिन दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि फैक्ट्री मेंटेन इट्स ओन पेरोल। जब हमें क्वेश्चन में ये कह दे कि फैक्ट्री वाले अपने एम्प्लॉइज का खुद पेरोल मेंटेन करते हैं, तो उस टाइम हम चेंजिंग क्या करते हैं इन जर्नल एंट्री में, जहां पे ये लफ्ज पेरोल आता है जिस एंट्री में, पेरोल एक इस एंट्री में आया हुआ है रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल में, और दूसरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल में, ये आपका पेरोल का लफ्ज आया हुआ है। तो जहां पे लफ्ज पेरोल है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, फैक्ट्री का पेरोल सेपरेट कर देंगे और आपका जो जर्नल का पेरोल है यानी हेड ऑफिस का वो सेपरेट। यानी हमारी एंट्री क्या होगी, ये पेरोल है तो हम इसे फैक्ट्री पेरोल भी डेबिट करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है क्योंकि फैक्ट्री वाले अपना मेंटेन कर रहे हैं और जो हेड ऑफिस वाला पेरोल है उसे हम जर्नल पेरोल कहेंगे। बाकी वही है, प्रोविडेंट फंड को ऐसे ही क्रेडिट कर देना आपने, इनकम टैक्स को भी ऐसे ही क्रेडिट कर देंगे,
और साथ अक्रूड पेरोल भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इसमें फैक्ट्री पेरोल में और जनरल पेरोल की अमाउंट क्या लिखेंगे। ये जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल है, ये वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड, ये दोनों फैक्ट्री के आइटम है। इनकी अमाउंट को अगर ऐड किया जाए तो ये फैक्ट्री पेरोल में जाएगी, यानी 4 लाख और 10,000। और फिर ये मार्केटिंग और एडमिन, ये दोनों हेड ऑफिस के आइटम है, इनको अमाउंट को ऐड कर लें तो ये जो अमाउंट आती है ये जनरल पेरोल में चला जाएगा, यानी 2,40,000। साथ वही प्रोविडेंट फंड ऐसे ही 32,500, ये इनकम टैक्स 7,500 और अक्रूड पेरोल 6,10,000। इसी के हम वोचर बना लेंगे, वो वोचर वाली एंट्री बिल्कुल सेम आ जाएगी, पेमेंट की भी सेम आ जाएगी। फिर ये जो तीसरी एंट्री है, यानी पहली एंट्री में एक आप चेंजिंग करेंगे और एक आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल वाली एंट्री में। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री फिर कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल, वहां पे भी देखा जाए तो वर्क इन प्रोसेस है तो हम वही वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड है तो फैक्ट्री को भी डेबिट करेंगे, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग ओवरहेड को भी डेबिट करेंगे, एडमिन है तो एडमिन ओवरहेड को भी डेबिट करेंगे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में पेरोल क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे पेरोल को क्रेडिट नहीं करना बल्कि फैक्ट्री पेरोल भी क्रेडिट होगा और जनरल पेरोल भी क्रेडिट होगा, क्योंकि फैक्ट्री वाले अपना मेंटेन कर रहे हैं और हेड ऑफिस वाले अपना मेंटेन कर रहे हैं। वर्क इन प्रोसेस की जितनी अमाउंट थी वही लिखेंगे, यानी डायरेक्ट लेबर वाली 3,50,000 और फैक्ट्री ओवरहेड में वही 60,000 और यहाँ पे मार्केटिंग 1,40,000 और ये आपका 1,00,000 का। ये दोनों फैक्ट्री के आइटम है, इनकी अमाउंट ऐड करके फैक्ट्री में लिख देंगे, यानी ये बन जाएगी 4,10,000। और ये दोनों जो है ये हेड ऑफिस के हैं तो इनका आपका फैक्ट्री जनरल पेरोल में चला जाएगा, ये आपकी 2,40,000। तो ये आपकी एंट्रीज हैं जब वो कहे कि हम फैक्ट्री वाले अपना पेरोल मेंटेन कर रहे हैं। सिर्फ पहली एंट्री रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल और डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजिंग होगी, बाकी एंट्री सेम एज इट इज आ जाएंगे। इसके बाद हमसे तीसरा पार्ट वो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि पेरोल क्लियर अकाउंट मेंटेन नहीं है। अगर पेरोल क्लियर अकाउंट मेंटेन ना हो तो उस टाइम हम ये जो पहली एंट्री और तीसरी इसी एंट्री में चेंज करते हैं। क्या चेंजिंग होगी, अगर इसमें देखा जाए ना, रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल की ये वाली एंट्री है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल की ये वाली एंट्री है। यहाँ पे पेरोल डेबिट हो रहा है और यहाँ पे पेरोल क्रेडिट हो रहा है, तो पेरोल पेरोल से कट जाएगा क्योंकि दोनों की अमाउंट सेम है। वो डेबिट 6,50,000 है और ये क्रेडिट 6,50,000 है। तो बाकी एंट्री हमारी इन दोनों को यानी हमने कंबाइन करके एक नई एंट्री बनानी है। तो कंबाइन कैसे करेंगे, ये डेबिट और क्रेडिट आपस में कटेगा। ये 4 चीजें डेबिट हैं तो इन्हें डेबिट करेंगे, ये 3 चीजें क्रेडिट है तो इन्हें क्रेडिट। पेरोल क्लियर मेंटेन ना हो तो उस टाइम हम पहली और तीसरी एंट्री को कंबाइन करते हैं। आइए देखें किस तरह करेंगे, यानी वर्क इन प्रोसेस भी डेबिट होगा, फैक्ट्री ओवरहेड भी डेबिट होगा, मार्केटिंग ओवरहेड भी डेबिट होगा, एडमिन ओवरहेड भी डेबिट होगा। और पहली एंट्री की ये 3 चीजें क्रेडिट थी, वो प्रोविडेंट फंड उसे भी क्रेडिट करेंगे, इनकम टैक्स उसे भी क्रेडिट करेंगे, बाकी जो बच जाएगा वो अक्रूड पेरोल में जाता है, वही अक्रूड पेरोल क्रेडिट हो जाएगा। वर्क इन प्रोसेस जितनी अमाउंट यहाँ पे लिखी हुई है 3,50,000, फैक्ट्री ओवरहेड 60,000 और मार्केटिंग ओवरहेड 1,40,000, एडमिन ओवरहेड 1,00,000। प्रोविडेंट फंड देखा जाए तो वो गलबन आपका था 32,500, इनकम टैक्स 7,500, अक्रूड 6,00,000 और 10,000। तो ये हमारी सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं। लेकिन वो हमें इस क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि इनको अपने हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस में सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड करना है। तो हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ कि हेड ऑफिस के मुतलका कौन से आइटम होते हैं और फैक्ट्री के मुतलका कौन से हैं। इसमें मेन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट में राइज होती है वो ये होता है कि पेरोल की एंट्रीज क्या होगी जब हेड ऑफिस मेंटेन करता है। तो हेड ऑफिस मेंटेन करे तो उसकी सिंपल एंट्रीज है। अगर फैक्ट्री वाले अपना पेरोल मेंटेन करें तो उस टाइम रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल में चेंजिंग होती है। पेरोल को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और तीसरी, जब पेरोल क्लियर अकाउंट मेंटेन ना हो उस टाइम हम पहली और तीसरी यानी रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल को कंबाइन करके एक एंट्री बना लेते हैं। बाकी जो एंट्रीज हैं यानी प्रिपेयर वोचर एंड इट्स पेमेंट और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एज इट इज आ जाएंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।